हेलो दोस्तों, आयोटा लर्निंग क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अमाइंस। क्या लेके आए हैं? अमाइंस। ठीक है, चलिए अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्या होते हैं? अमाइंस डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय, किसके डेरिवेटिव होते हैं? अमोनिया के। किसके? अमोनिया के। ठीक है, ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन टू सॉरी by replacement of one, two or all the three hydrogen atoms by alkyl और aryl group। ठीक है, आपको पता है क्या होते हैं? अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है? NH3। तो अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट या दो का या तीनों का, किसके द्वारा? अल्काइल्स या एराइल ग्रुप्स द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है। देखिए कितने, अच्छा ये क्या है? अमोनिया। ये भी क्या है? अमोनिया। ये भी क्या है? अमोनिया। ये भी क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट अमोनिया का क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं? अमोनिया का क्लासिफिकेशन। अमोनिया को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप। जब भी इसके डिग्री देखना हो अमोनिया केस में, आप ये देखो, क्या देखना है आपको कि नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, चलिए जैसे मैं ये कितने डिग्री का एग्जांपल है, तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड है? एक। तो कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। यहाँ देखिए नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितना अटैच्ड है? एक कार्बन और दो कार्बन, तो कितना डिग्री है? 2 डिग्री। नाइट्रोजन से कितने डायरेक्ट अटैच्ड है? एक कार्बन, दो कार्बन, तो कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री। यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच्ड कितने कार्बन है? एक, तो कितने डिग्री होगा? एक। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया आप लोग के लिए कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, वो आपको डिग्री बताएगी। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है? एक, तो इसलिए कितनी डिग्री है? 1 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए आई होप आपको समझ में आया। डिग्री फाइंड करना हो तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है बस देख लीजिए, आपको डिग्री पता चल जाएगा। जैसे अच्छा ये जैसे मैं ये बात करूँ, ये कितना डिग्री है? नाइट्रोजन से कितने डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड है? 3, तो कितनी डिग्री है? 3 डिग्री। कितना है? 3 डिग्री। नाइट्रोजन से कितने डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन है? 2, तो कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन से कितने डायरेक्ट अटैच्ड है? एक। कितने कार्बन अटैच्ड है? एक, तो कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। कोई दिक्कत? और ये कितना अटैच्ड है? नाइट्रोजन सीधा एक कार्बन से, तो कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस को प्रिपेयर करने के हम अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, चलिए उसमें पहला है हमारा अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड पता है आप लोग को? RX। क्या अल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX। तो उसका अमोनोलिसिस करा रहे हैं। देखिए अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड on reaction with ammonia। alkyl halide RX alkyl halide on reaction with ammonia undergoes nucleophilic substitution। किस में जाते हैं ये? nucleophilic substitution in which the halogen atom is replaced by a amino group in which a halogen atom is replaced by a amino group RNH2। क्या है? The process of cleavage of CX bond, the process of cleavage of CX bond by ammonia is known as, इसको क्या बोलते हैं हम? अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? अमोनोलिसिस। R और X पोलर बॉन्ड है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो H+ और NH2 माइनस, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा? अमोनिया से आपको निकलेगा क्या? NH2 माइनस और H+। ठीक है, ये निकलेगा और ये माइनस आके इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये आके इसके साथ निकल जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब आपका HX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? R बॉन्ड NH2। कोई दिक्कत? NH2 माइनस H+। ठीक है, तो NH2 माइनस और ये प्लस मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो R बॉन्ड NH2 हो जाएगा और प्लस में आपको क्या निकल जाएगा? HX।
ये कितना डिग्री अमाइन है, तो नाइट्रोजन डायरेक्ट कितनी कार्बन से अटैच्ड है, 1, तो कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री। कोई दिक्कत है समझ में? चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जैसे हमारा R बॉन्ड NH2 है और RX है, जो R बॉन्ड NH2, मान लीजिए हमारा जो RX मतलब अब एक्सेस मात्रा में है, तो जो ये बना फिर वो रिएक्शन कर सकता है RX से, तो क्या बना देगा, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब कर दो, तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड NH बॉन्ड 2 डिग्री। फिर जो ये बना आपके पास एक्सिस है अल्काइल, क्या आपके पास एक्सिस है ना इसका, RX का क्या है एक्सिस, तो जो आपका बना फिर से वो क्या रिएक्ट कर सकता है RX से, तो कितना डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री। फिर ये 3 डिग्री बना, RX ज़्यादा है, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये और मिलकर क्या बना देगा बॉन्ड, तो आपके ये बन जाएगा क्या, क्वाटरनरी अमीनो सॉल्ट। कोई दिक्कत आया समझ में, ये क्या बना आपका क्वाटरनरी अमीनो सॉल्ट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, अमोनोलिसिस रिएक्शन यील्ड अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो अमोनोलिसिस है उसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, प्राइमरी मिल रहा है, सेकेंडरी मिल रहा है और टर्सरी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, क्वाटरनरी अमीनो सॉल्ट, amines and also quaternary amino salt. However, primary amines can be obtained as major product taking the axis of ammonia. अगर हम अमोनिया का एक्सिस ले लेंगे, ठीक है, तो किसका प्राइमरी अमीन किस में मिलेगा हमें, obtained एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर हमें मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन चाहिए तो आप क्या करो, अमोनिया का एक्सिस ले लो। एंड क्वाटरनरी अमीनो सॉल्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट इफ अल्काइल हैलाइड इज टेकन एक्सिस। और क्वाटरनरी अमीनो सॉल्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा कब, इफ अल्काइल हैलाइड इज टेकन इन एक्सिस। एक्सिस में किसको लोगे आप, अल्काइल हैलाइड को, किसको लोगे, अल्काइल हैलाइड को। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए ये तो था, आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए अगला अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम पढ़ेंगे, ये तो पहला मेथड था हमारा क्या, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा मेथड है हमारे पास गैवियर थैलामाइड सिंथेसिस। क्या है, गैवियर थैलामाइड सिंथेसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट, बोर्ड के एग्जामिनर्स मतलब बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चंस लगभग रिपीट हुए हैं हर साल। ठीक है, चलिए गैवियर थैलामाइड सिंथेसिस। गैवियर थैलामाइड सिंथेसिस क्या होता है, तो अपने पास एक थैलामाइड होता है, थैलामाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस RX H2O आपको 1 डिग्री अमाइन देता है, क्या देता है, 1 डिग्री अमाइन। चलिए देखते हैं कि बनता कैसे है। अपने पास ये थैलामाइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है अपने पास, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन होगा, ये एसिडिक, आपको पता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है। और देखिए पहला क्या यूज करेंगे हम, KOH। KOH क्या है, बेस। तो एसिड और बेस, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे हमें, सॉल्ट। क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। कोई दिक्कत, तो यहाँ से सॉल्ट बना बना कैसे, सॉल्ट बना, ये सॉल्ट क्या है यहाँ पे, K प्लस और OH माइनस, ये था। अब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन तो चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तो नाइट्रोजन क्या जाएगा माइनस, तो इस माइनस पे आके कौन अटक जाएगा, कौन अटैक मारेगा आके, प्लस वाला, तो ये आ गया माइनस प्लस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या करते हैं इसका, RX रिएक्शन। RX रिएक्शन कराया, तो आपको पता है ये दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं, पोलर, इस पे कितना नेगेटिव, इस पे क्या आता है पॉजिटिव। कोई दिक्कत। अब ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड, और यहाँ से K और X निकल लेंगे, तो ये N और R मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। ये बना N और R, इसको बोलते हैं हम N अल्काइल थैलामाइड। क्या बोलते हैं, N अल्काइल थैलामाइड। क्या बोलते हैं, N अल्काइल थैलामाइड। फिर इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस H+। तो जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम क्या करते हैं, होता क्या है कि हमारा R N, यहाँ पे आप करो क्या, ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे दे दो आप OH H+, OH H। ठीक है, OH HH दे दो, तो यहाँ से निकलता क्या है हमारा से यहाँ से R, ये हमारा ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, RN
H2 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आता है नेगेटिव। इस साइड देखो OH OH HH दे दो, क्या करो C बॉन्ड यहाँ पे O माइनस प्लस में क्या मिल गया आपको RnH2 RnH2। तो ये क्या बन गया आपका 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया 1 डिग्री अमाइन। कोई दिक्कत? ये था इसका मैकेनिज्म, समझ में आया? क्या था एसिडिक हाइड्रोजन बेस, एसिड बेस सॉल्ट बना, इसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। फिर इन दोनों पोलर बॉन्ड, इस नेगेटिव पे कौन आएगा ये पॉजिटिव बना, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ तो इसका, तो ये बन जाएगा। ये कैसे बना OH OH HH, इसको बोलते हैं एन अल्काइल थैलामाइड। कर दो आपको बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट है यूजिंग गैवियर थैलामाइड सिंथेसिस वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। नोट ये बात नोट कर लीजिएगा, गैवियर थैलामाइड का सिंथेसिस हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए एनालिन। क्या एनालिन पता है? एनालिन क्या होता है? पता है ना आप लोग एनालिन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, तो ये होता है एनालिन। आपको चाहिए क्या? अच्छा यहाँ पे अगर आपको एनालिन बनाना है तो यहाँ पे RS नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए आपको PHX। क्या चाहिए PHX। आपको पता है पीएच का मतलब क्या होता है? फिनाइल, फिनाइल फिनाइल होता है ना पीएच। तो आपको चाहिए क्या पीएच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, रेजोनेंस में होता है, क्योंकि पीएच क्या होता है? ये फिनाइल होता है, ये पीएच ये बना फिनाइल और साथ में इसके साथ क्या हो जाना चाहिए एक्स। तो एक्स के पास क्या होता है? लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए हमारा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है। इसलिए हम यहाँ पे पीएच क्या लेते हैं? एलिफेटिक RX। ठीक है, अगर यहाँ पे पीएच लोगो तो रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए गैवियर जो थैलामाइड होना सिंथेसिस 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड और इसके अगले रिएक्शंस पे। तब तक आप लोग इसके पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।